हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बराबर आयु जिसके अवयव हैं 4 1 2 3 तथा आयु बी जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 3 2 दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 5 1 तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 3 5, तब ए बी डैश तथा बी ए ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है। तो हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक आयु है जिसको हमने एक्स से लिखा है, जिसके अवयव है वह हमारे प्रथम पंक्ति के ए बी, द्वितीय पंक्ति के अवयव है सी डी। तो देखो इस आयु का परिवर्त है जो एक्स डैश है वो हमारा आयु का परिवर्त होता है। आयु का परिवर्त का अर्थ है हमें पंक्तियों के अवयवों को स्तंभ में लिखना और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखना। तो प्रथम पंक्ति के अवयव है ए और बी, इसको हम प्रथम स्तंभ में लिख देंगे ए और बी। दूसरी पंक्ति का अवयव को हम दूसरे स्तंभ में लिख देंगे सी डी। तो ये हमारा आयु का परिवर्तन होता है जिसे एक्स डैश से दर्शाया है हमने। तो देखो हमारे पास सब पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है एक आयु ए। तो आयु ए में जो अवयव है वो हमारे पास है 4 1 2 3। अब देखो हम बात करें दूसरे आयु के लिए, दूसरा आयु है वो हमारा बी है, जिसके अवयव है हमारे पास है 3 2 5 1 3 5। तो देखो इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो वो हमारा होगा बी डैश। बी डैश का अर्थ है कि यहाँ हम जो प्रथम स्तंभ है उसको प्रथम पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो इसके अवयव हो जाएंगे 3 5 3। दूसरे स्तंभ को हम दूसरी पंक्ति के अवयवों के रूप में लिखेंगे 2 1 5। तो ये हमारा बी डैश हो गया। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि ए बी डैश ज्ञात कीजिए, अर्थात ए और बी डैश का हमें गुणा ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ से पहले बराबर में हमारे पास पहले एक अवयव को लिखेंगे। तो ए अवयव में हमारे पास जो अवयव है वो है 4 1 2 3, गुणा में हमारे पास जो आयु बी डैश है उसके को लिखेंगे। तो उसके अवयव है हमारे पास 3 5 3 2 1 5। अब देखो हम गुणा करेंगे तो हमारा पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा, संगत अवयवों का गुणा होता है। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। फिर हम प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, प्लस 1 1 से करेंगे तो 1। फिर हम प्रथम पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, प्लस 1 को 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे 3 दूनी 6। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखो भाई ए बी डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु, जिसमें देखो हमारे पास अवयव होंगे 12 और 2 14, फिर 20 और 1 21, फिर 12 और 5 है वो 17, फिर हमारे 6 और 6 12, फिर 10 और 3 13, फिर 15 और 6 हमारा 21। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी डैश। तो फिर हमारे पास प्रश्न के अंदर पूछा गया है बी ए। तो यहाँ देखो हम पहले लिखेंगे बी फिर लिखेंगे ए। तो पहले बी के अवयव लिखेंगे आयु के। तो देखो आयु के अंदर हमारे बी के जो अवयव है वो हमारे पास हैं 3 2 5 1। फिर हमारे पास है तीसरी पंक्ति जो अवयव है वो 3 5। फिर हम यहाँ गुणा में आयु ए लिखेंगे। तो आयु ए के जो अवयव है वो हमारे पास हैं 4 1 2 3। तो यहाँ से देखो अब इनको गुणा करेंगे तो पहले हमारा प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणा होगा तो संगत अवयव गुणा होता है। तो पहला अवयव पहले से गुणा होगा तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो देखो 3 को 1 से करेंगे 3, प्लस 2 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। फिर उसके बाद हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयव गुणा होगा। तो 5 को 4 से करेंगे 20, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे से करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो पहला अवयव है हमारा 5 और 1, तो 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर हम तीसरी पंक्ति के अवयव को प्रथम स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस फिर दूसरे अवयव को दूसरे से 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। फिर हम तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखो बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो 12 और 4 16, 3 और 6 9, 20 और 2 हमारा हो जाएगा 22, 5 और 3 8, 12 और 10 से 22, 15 और 3 है वो हमारा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बी ए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।